आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो ओमकार नाथ शर्मा से मेडिसिन बाबा बन गया। आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। कहानी एक 84 साल के बुजुर्ग की, कहानी एक 85% दिव्यांग की, कहानी गली गली भटक कर दवाइयों की भीख मांगते एक शख्स की। आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, बहुत बहुत मेहरबानी। मेडिसिन बाबा आज मानवता की एक ऐसी जीती जागती मिसाल बन चुके हैं जिनके आगे किसी का भी कद छोटा पड़ जाए। खुद दवाइयों के लिए मोहताज मेडिसिन बाबा आज गरीबों के मसीहा बन गए हैं। एक ऐसा मसीहा जो भीख मांगकर दवाइयां जमा करता है और उन्हें जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त में पहुंचाता है। हर वो शख्स जिसके पास दवाई नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं, उसे मेडिसिन बाबा से हर दवाई मुफ्त में मिल जाती है। फिर चाहे वो दवाइयाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की हो या फिर शुगर, बीपी और बुखार की। दिल्ली के उत्तम नगर स्थित ओम विहार का फेज 2 इलाका, ये पता याद कर लीजिए। यहीं पर मिलती है मेडिसिन बाबा की मुफ्त दवाइयाँ। बाबा कैलाश अस्पताल के ब्लड बैंक में टेक्नीशियन थे। रिटायर होने के बाद ओमकार नाथ शर्मा के जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। साल 2008 में हुई एक घटना ने उन्हें मेडिसिन बाबा बना दिया। हमारे दिल्ली के अंदर लक्ष्मीनगर मेट्रो शुरू नहीं हुई थी। संडे का दिन था, 7:15 बजे का टाइम था, छुट्टी थी। वहाँ पे हमारे मेट्रो से उसके लेंटर गिर गए थे नीचे। जब लेंटर गिर गए थे तो कोई करोड़पति इंजर्ड नहीं हुआ था। वहाँ पर यूपी, बिहार, राजस्थान के जो वहाँ काम करते हैं कुछ 4-5 आदमी इंजर्ड हो गए थे। 4-5 आदमी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। मैं किसी कारणवश नोएडा जा रहा था, देखा भीड़ क्यों हो रही है। वो उस इलाके में मेडिकल कॉलेज लगता है, तो तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। तो मैं उस मेडिकल कॉलेज के वहाँ पे मदद करते करता चला गया। जब मैं वहाँ चला गया तो डॉक्टर अपना काम करे, पर ऐसे ऐसे टाइम में क्या होता है, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जमघट लगा देते हैं उनसे बचने के लिए काम पर। तो एक डॉक्टर एक पेशेंट को कह रहा था कि भाई ये दवाई हमारे पास ख़त्म हो गई है, आप मंगवा दो, हम आपको इलाज करेंगे। चलो बात खत्म में सुन लिया, मैं भी चल आया। पर दिमाग में फतूर आया कि जो आदमी फुटपाथ पे रहा है, फुटपाथ पे खाना खा रहा है, फुटपाथ पे सो रहा है, फुटपाथ पे सब कुछ की ज़िंदगी, वो दवाइयाँ कहाँ से लाएगा। सोचने वाली अवस्था है। अपने दुनिया में सब काम करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई काम बड़ा नहीं। पर ज़िंदगी में सबसे गंदा काम क्या है, अपने आप से संघर्ष करना। मैं ये दवाई कितना मांगूंगा, वो मांगूंगा, घर वाले क्या कहेंगे, बीवी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, कौन तेरा तिरस्कार करे, कौन इरादा करेगा। 10-15 दिन अपना तो संघर्ष करता रहा। मेडिसिन बाबा का एक ही सिद्धांत है, बची दवाई दान दे, ना दे कूड़े दान में। और एक ही सपना, गरीबों का मेडिसिन बैंक हो अपना। बहुत सीधी बात है, बच्ची दवाइयाँ दान में, नहीं कि कूड़े दान में। मेडिसिन बाबा का एक ही सपना, गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो अपना। ये दिल्ली के, आज मैं कैपिटल दिल्ली के अंदर हूँ तो गरीबों की इतनी दुर्दशा हो रही है। भगवान बेहतर जा रहा है, स्टेट में क्या हो रहा होगा। मैं कपड़े पहन के भेजो, मैं अगर चिपक जाते बाबा जी दवाई दो, वो दो, अरे बाबा जी के पास थोड़ी जाकर लेके आओ यार। तो आज मैं कह रहा हूँ कैपिटल की मेरी हालत है, स्टेट में क्या हालत होता और स्टेट के बाद जिले में क्या हालत होगी, भगवान बेहतर जानता। मैं नहीं बोलना चाहता इस विषय पे, क्योंकि बहुत बुरी दुर्दशा है। इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस जगाना बहुत ज़रूरी है, कंपनियों को सख्ती करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक साइट है, मैंने बेहद बताई थी, उसमें लिखा कि ब्रांडेड दवाइयाँ जो भी है रेड लेवल की हो, तो आदमी ऊपर हुआ, और जो जेनेरिक दवाइयाँ ग्रीन लेवल की हो। मेरे शर्ट पे लिखा हुआ, मैं पब्लिक में जाता हूँ। आज बाबा गंभीर से गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ जिनका दाम
लाखों में है, फ्री में बांट रहे हैं। और हाँ, इन फ्री दवाइयों को पाने की एक शर्त है, वो है डॉक्टर का पर्चा। कैंसर का है, हार्ट का है, ब्रेन ट्यूमर का है, सभी का भगवान की असीम कृपा है यार। इसमें आपकी सोच तो क्या है? ये डॉक्टर अपने आप देखता है कि हमें यह दवाई चीज के सुना है, बेटा दे दो। क्या वो लाख को या 5 लाख को मुझे क्या मतलब पड़ा? जिस दिन मेरे दिमाग में इनकी कीमत महसूस करूंगा, बेईमानी आ जाएगी। मैं तो कहूँ मेरे तो कचरा है। एक चीज बताना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से, दवाई जाएगी तो आएगी। आदमी क्या दवाई पे काम करो? नहीं। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, सेक्शन मशीन, व्हीलचेयर वॉकर, फिजियोथेरेपिस्ट, गुड मेरे पास सब है। भगवान की कृपा है यार। आओ ले जाओ, डॉक्टर का पर्चा लाता कि मेरे रिकॉर्ड मेरे कहा ये लोने मैंने आपको करा है। अब इस शख्स से मिलिए। ये हैं दीपक, अपने घर में एकमात्र कमाने वाले शख्स हैं। लेकिन एक्सीडेंट के कारण दीपक जौहर पिछले 3 साल से बिस्तर में है। किराए के मकान में रहने वाले दीपक की जब सारी बचत खत्म हो गई, तब इस परिवार का सहारा बने मेडिसिन बाबा। बाबा जी यहाँ से बरोबर में कई बंदे दवाइयाँ लेके जाते थे, तो मेरे को एकदम बाबा जी की याद आई कि शायद मेडिसिन बाबा हैं, मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने बाबा जी के से बात करी, तो मैंने दवाइयों के लिए बोला, मैंने बाबा जी ऐसे बात है। बाबा जी ने तुरंत मेरी बात को सुना और मेरी दवाइयाँ, मेरे हर चीज़ अवेलेबल करवाई मेरे लिए बाबा जी ने। मुझे बाबा जी ने किसी चीज़ से तंगी नहीं रखी थी। और आज मैं इस कदार पे हूँ कि मैं थोड़ा सा वाकर लेके आस पड़ोस में चला भी जाता हूँ, घूम आता हूँ। और बाबा जी की आज भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। आज भी मुझे जब भी दवाइयाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि मेरी 625 mg की जो दवाइयाँ हैं वो महंगी आती हैं मेरी, तो वो दवाइयाँ मेरे को अवेलेबल करवाते हैं बाबा जी। फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम हमारे को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो हमारे पास जो पैसा था वो हमारा 10-15 दिन के अंदर अंदर तकरीबन सारा ख़त्म हो गया था। तो मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, उनको किसी ने बताया ऐसे ऐसे बाबा मेडिसिन बाबा है, वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो जो डायपर आ रहे थे हमारे 500 साढ़े 500 के डायपर आ रहे थे, उस टाइम ये बेड रेस्ट पे थे, बिल्कुल ही ये लगा लो ख़त्म थे, आधे बिल्कुल ख़त्म थे। तो डायपर की बहुत सख्त ज़रूरत हो रही थी, तो डायपर बाबा ने हमें अवेलेबल करवाए उस टाइम फ्री। तो बाबा ने हमारे से बोला कि अगर आगे कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ। तो डॉक्टरों ने जब इनको मेडिसिन देना चालू करा, तो आगे से आगे महंगी दवाइयाँ लिखते थे। एक पत्ता 1000 का, 800 का, 600 का। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, जो पैसा था बैंक बैलेंस तकरीबन हमारा सारा खर्च हो गया था। मेरी दादी ये सरकारी नौकरी थी, रिटायर हो चुकी है, MCD की पेंशन आती है 10,000 रुपये महीना, उसी में हमारा खर्चा चलता है, जिसमें हमारा 5,000 किराया जाता है। तकरीबन हमारा सब जगह से आस ख़त्म हो गई थी। तो बाबा मेडिसिन बाबा ने बोला कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए हमारे यहाँ से मुफ्त मिलेगी। मेडिसिन बाबा गरीबों और वंचितों को न केवल ज़रूरी दवाइयाँ मुहैया कराने का सहारा बन चुके हैं, बल्कि एक बड़े बदलाव का भी वाहक बन रहे हैं। अब उन्होंने अंगदान को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया है। बाबा का कहना है, जीवनदायिनी अंगों को ना दहन करो ना दफन करो, दान करो और अमल करो। मेरे 3 सब्जेक्ट पे काम करूँ। मेडिसिन बाबा मेरा मेन काम है, दवाइयों पे काम करूँ, तीसरा बॉडी दान पे भी कहते काम करूँ। क्या है वो मेरा लक्ष्य, वो भी आपको बता रहा हूँ। जीवनदायिनी अंगों को, सुन लीजिए आराम से, जीवनदायिनी अंगों को न दहन करो न दफन करो, दान करो और अमल करो। जला दो अपनी बॉडी, क्या कर रहे हो? क्यों प्रदूषण बढ़ा लो? आज दिन दिल्ली गवर्नमेंट के हमारा इतना प्रदूषण बढ़ गया, इतना कर, अरे आज से 4 साल पहले लकड़ियों में जला रहे थे, वो तो कोई साधन नहीं था। आज हमारा CNG इलेक्ट्रिक है, लकड़ियाँ हैं। बाबा की निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा भावना को देखकर लोग बेहद उत्साहित हैं। गरीबों की सेवा में उठे उनके हाथ को अब बाकी लोगों का भी सहारा मिल रहा है। जाहिर है देश विदेश के लोग बाबा के मिशन के साथ जुड़ने लगे हैं। मैं तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, 2 देशों में मेरा ऑफिस है और वहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स का हमारा काम है। सबसे पहले हम आते हैं और सबसे पहले इन्हीं से हम मिलते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे हम बाकी अपना काम करते हैं। इनकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं। हमारा आपस में जो एक मानवीय रिलेशन उत्पन्न हो गया है,
हम कुछ अपनी भी परेशानियां बताते हैं, कुछ बाबा जी भी बताते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, जो कर सकते एक दूसरे के लिए करते हैं। बाबा जी से मेरी मुलाकात लॉकडाउन में हुई थी। मैंने देखा एक बुज़ुर्ग आदमी इतनी सेवाएं निस्वार्थ होकर दे रहा है, तो मुझे लगा, क्योंकि मेरे पापा भी पहले बहुत समाज सेवा करते थे, उनके जाने के बाद ही मेरी मुलाकात बाबा जी से हुई। तब एकदम मन में लग गया कि हाँ, जब एक बुज़ुर्ग इतनी सेवाएं कर रहा है तो हम फिर सहयोग देंगे। तब इन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि मेडिसिन बाबा एक्चुअली में है कौन, वो काम क्या करते हैं। जब इन्होंने मुझे फुल इंट्रोडक्शन दिया कि मेडिसिन बाबा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर घर जाके लोगों से जो बची हुई दवाइयाँ हैं वो मांगते हैं, और जो गरीब हैं उन्हें वो दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो खरीद नहीं सकते। तब मुझे उस चीज़ से इतना मैं प्रभावित हुई उन टाइम में कि मैंने इनके साथ फरीदाबाद में, जबकि मैं हूँ छत्तीसगढ़ की, लेकिन मैंने इनके साथ मिलके अपना जो मेरा खुद का प्रोफेशन है, मैं HR हूँ, MBA HR मैंने किया हुआ है। मैं पिछले 8 साल से जॉब कर रही थी। मेरे को जब ये पता चला तो मेरी खुद की इच्छा हुई कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ। मैंने फिर इनके साथ मिलके वहाँ पे एक लेआउट तैयार किया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। हमने फरीदाबाद में मीनू जी के सहयोग से सेक्टर 35 में अपना खुद का एक NGO खोला, बाबा मेडिसिन फाउंडेशन के नाम से, और वहाँ पे एक डिस्पेंसरी और एक हॉस्पिटल भी साथ साथ खोला है गरीबों के लिए। हम वहाँ पे जितना हो सके लोगों से मेडिसिन अभी कलेक्ट कर रहे हैं, जितना सहयोग हम कर सकते हैं बाबा मेडिसिन के नाम पे हम लोगों के पास वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज मेडिसिन बाबा विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं। आज सक्षम लोग उनसे जुड़ने और सेवा भाव में अपनी आहुति देने के लिए लालायित हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बाबा के लिए दवाइयों को इकट्ठा करना आसान नहीं रहा। कदम कदम पर लोग उनके सेवा भाव पर सवाल उठाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाबा बिना रुके बस आगे अपने काम में जुटे रहे। सिर्फ एक भाव, गरीबों और वंचितों की मदद करना। सबसे बड़ी चीज़ एक होती है, जब आप किसी काम के आगे लगो तो नेगेटिव ही नेगेटिव सुनने को मिलेगा। हमारे घर में फालतू पड़ी, दे दो ना यार, कचरा बाबा ले जा रहा है, अरे ले जान दो साले को, बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, हमें क्या, हमारे पास तो फालतू पड़ी, हम वैसे करते हैं फेंकेंगे। मतलब इतना नेगेटिव सुनना पड़ेगा। आज भी हम सुनते हैं, ऐसी बात नहीं आज हम नहीं सुनते हैं, आज भी हम सुनते हैं। अगर हम सुनने पर अगर हमारा दिमाग लगाया, हमारा माइंड करा, ये करा वो करा, तो हमारे मार्क्स क्या डिस्टर्ब माइंड हो जाऊंगा मैं। तो मैं जो काम का लक्ष्य वो मैं भूल जाऊंगा, उससे बात करूंगा तो अरे भैया तुम बेरा बन जाता हूँ, वहाँ बेरा बोलते रहो, तुम्हारा काम तुम करो, मैं तो अपना काम करो। तो ये सब बेकार की बातें मेरे लिए। आज लोग वह कहते थे कि जब बेच के खा जाएगा दवाइयाँ, इनको मत दो, इनको मत लो, जैने दवाई देगा नहीं, जै तो ऐसे ही है कवाड़ी पागल दीवाना, इसलिए इसको नहीं देते थे दवाइयाँ। और अब जो देने लगे, अब सबको पता लग गया कि जो खाते नहीं है देते हैं दवाइयाँ सबको, अब अच्छी तरह सब जानते हैं जी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मेडिसिन बाबा के साथ उनका बेटा भी दिव्यांग है। यही नहीं, वो खुद पैसों की तंगी के शिकार हैं। छोटी छोटी ज़रूरतें जुटाना भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी वे अपना गम भूलकर दूसरों का दुख दूर करने में लगे हुए हैं। 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, बराबर लोगों की सेवा कर रहा हूँ, पर इतना अगर मुझे सिर्फ दवाइयों से पैसा कमाना बहुत कुछ। आज मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरा बेटा है मानसिक विकलांगता के ऊपर है, मैं हूँ 84 ईयर ओल्ड हूँ, 85% हैंडीकेप हूँ, और कैसे गुजारा होता है पब्लिक जनता के राय से। पर मेरा लक्ष्य एक ही चल रहा है कि मैं समाज में लंबे से लंबे तक सेवा करूं और समाज के अधिक से अधिक बच्चे जुड़े हैं, खास करके यंग जनरेशन, कॉलेज के बच्चे, IIT के बच्चे, NIT के बच्चे, खास बड़े बड़े बच्चे जो बुद्धिजीवी हैं वो जुड़े। और इस काम को भारत में है, सब जगह ज़रूरत है। दवाई का भाव बहुत है, बहुत गरीब आदमी नहीं खरीद सकते हैं, बहुत आदमी महंगी से महंगी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ अपने क्षेत्र में, आप किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे एक विभाग होता है जिसे हम बोलते हैं PRO,
पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, उनसे आप बोलिए कि हमारे पास दवाइयाँ हैं, हम गरीबों को ये डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि 1-2 बार वो आपको भगा देंगे, तो इन लोगों को मोटी तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट से कम नहीं मिलती है, तो वो सोचता है हमारी समदर्दी बहुत है, हम एक नई समदर्दी को मोल लें। और इसके बावजूद अगर आप 1-2 बार इसको जाते हैं तो वो आपकी मदद करेंगे। मैं तो खुद अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि जो मेरे फादर इन लॉ ऐसे काम करते हैं। जैसे मेरे को वो बहू तो कभी मानते ही नहीं है, मैं तो उनकी बेटी हूँ, और देखने वालों ने मुझे देखा भी होगा, मैं उनको स्कूटी पे लेके फील्ड का काम करती हूँ। लॉकडाउन में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद हो गए थे। बाबा को दान में मिलने वाली दवाइयों का सोर्स भी लगभग बंद हो चुका था। लेकिन आप ये जानकर बाबा के जज्बे को नमन करेंगे कि उन्होंने शमशान घाट से बची हुई दवाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन दुनिया के लिए हुआ, मेरे लिए कोई लॉकडाउन हो। मैं लॉकडाउन के अंदर काम करता रहा हूँ, करता रह रहा हूँ। अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाना बंद हो गया था। फिर मैंने कहा क्या दवाई तो मुझे चाहिए। फिर लॉकडाउन में अस्पताल में आदमी जाने से घबरा रहा था, कुछ नहीं हो जाए। उस साल मैंने कहा शमशान घाट है, हमारे दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है, यहाँ पे बस अड्डे वाला। सुमन गुप्ता जी बाबा को अच्छे से जानते, मेरा वहाँ बक्सा पड़ा हुआ है। इसे पंजाबी बात कि शमशान घाटों को मैंने नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी मैंने दवाइयों को बक्सा रख रखे हैं और आज भी मैं जा रहा हूँ। मुझे ये पता नहीं वो कोरोना पेशेंट की दवाइयाँ किसकी है, पर मेरा उससे मेरे मरीजों को फायदा हो रहा है। मैं भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरों की मुसीबतों को दूर करने में जुटे बाबा के परिवार के लिए भी लॉकडाउन के समय मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। कोरोना काल में खाने तक का संकट आ गया। ऐसे समय में बाबा को अपने लिए राशन तक मांगना पड़ा। मेरे पापा को दवाई नहीं मिलती है। जब मेरे पापा फादर बहुत परेशान हो जाते हैं, जब कोई पेशेंट को दवाई नहीं मिलती तो वो ये सोचते हैं कैसे मैं करूं, उनके लिए मांग के लाते हैं। बहुत से ऐसे लॉकडाउन पे राशन के लिए तरस रहे थे, जो यहाँ दवाई लेना होता है उन्हें पता बाबा जी मदद करते हैं, तो वो राशन मांगने भी आए थे। तो उनको फिर किसी से राशन मांग के दिया। फिर हमारा भी ख़त्म नहीं था, हम पापा का भी काम बंद हो गया था, तो पापा को भी किसी ने राशन दिलवाया कि नहीं बाबा जी जैसे आप मदद दूसरे की करते हो हम भी आपकी करेंगे। फिर हमारे घर में भी राशन किसी और ने दिया। ऐसा नहीं है कि बाबा कोई भी दवाई किसी को भी थमा देते हैं। बाबा के पास दवाई आने के बाद उस दवाई की एक्सपायरी वगैरह सब चेक की जाती है और ये काम बाकायदा प्रोफेशनल फार्मासिस्ट करते हैं और फिर ये दवाइयाँ क्रिटिकल मरीजों तक जाती है। ये दवा लाकर जो कचरे में हम डाल देते हैं, अलग अलग स्टाफ आता है, एक अच्छा छाटेगा, दूसरा तो अलग अलग क्लासिफिकेशन करेगा, तीसरा फार्मासिस्ट अपने हिसाब से लगाएगा, तो वो होता है। दवाई वो निकाल दिया दिमाग में, मेडिसिन बाबा कोई दवाई देने का नहीं, मतलब दवाई फार्मासिस्ट देगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन है, वही दवाई देगा। मेडिसिन बाबा अपने लिए दवाई मैं दूसरे से मांगता हूँ। अभी मेरे पोते को बुखार हो रहा था, फार्मासिस्ट को मैंने आज बुलाया था प्रोग्राम के लिए, तो उसमें मैंने बोला बेटा इसको दे जा, वो दवाई वो निकाल के मैं अपने लिए नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है दवाई है, भाई क्यों लूँ, क्या पंगे लेने में ना। तो हर एक का अपना नियम होता है। मैं बाबा के साथ पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ बाबा जी का ऑफिस असिस्टेंट हूँ, फार्मेसिस्ट का असिस्टेंट हूँ। यहाँ पे उनके हेल्प कराता हूँ, शॉर्ट एक्सपायरी देखना, मेडिसिन पैक करना, कहीं भेजनी है कोरियर द्वारा या किसी NGO में भेजनी है तो उनके लिए पैकेजिंग करना, बॉक्सेस बनाना, वो सब स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह यहाँ मैं करता हूँ। और दवाइयाँ डेली आती हैं, डेली दवाइयों को छांटते हैं हम, शॉर्ट एक्सपायरी देखते हैं उनमें से। शॉर्ट एक्सपायरी देखने के बाद जो संबंधित विभाग की होती है वहाँ पहुँचा देते हैं। मेडिसिन बाबा खुद ले आते हैं, एम्स हॉस्पिटल है यहाँ, एम्स में मेडिसिन बाबा कैंसर की दवाइयाँ देते हैं। और कुछ रेगुलर किडनी पेशेंट्स हैं बाबा जी के, किडनी ट्रांसप्लांट के, हार्ट के 25 करीब पेशेंट हैं, उनकी बाबा रेगुलर देखभाल करते हैं। उनके लिए मेडिसिन अरेंज करना बाबा जी के लिए चुनौती रहती है, लेकिन बाबा जी उस चीज़ को करते हैं पूरा। पिछले 12 साल से निस्वार्थ सेवा कर रहे मेडिसिन बाबा की मुफ्त की दवाइयों से कितने लोग ठीक हो चुके हैं उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन हर किसी के दिल से मेडिसिन बाबा के लिए दुआ ही निकलती है।
मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो आधी रात को हमने हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद जो पर्चा मिला दवाई के, वो सारी हमें यहीं से मिली है। तो 2-3 साल से हम यहीं से दवाइयाँ ले रहे हैं, जब से यहाँ आए हैं। हम इसी गली में रहते हैं। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ से दवाइयाँ ले रही हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा है यहाँ की दवाइयों से, मेरे आसपास के लोगों को भी बहुत फ़ायदा है। मेडिसिन बाबा ने बहुत लोगों के लिए ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता। 3-4 साल हो गए हम यहाँ से दवाइयाँ लेते, ठीक है ना, क्योंकि हमें बुखार, जुकाम, खांसी बच्चों के लिए सब यहीं से मिल जाती है फ्री में। कोई ना ही कोई पैसा, ना ही कोई भेला। कभी बाजी टाइम ऐसा होता नहीं हो पाता, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से मिल जाती है दवाइयाँ। ये कहीं से भी इंतजाम करे अपना, हमारे को दवाइयाँ मिलती है टाइम से। मेडिसिन बाबा आज मानवता की जीती जागती मिसाल बन चुके हैं। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मीडिया संस्थान होगा जिसने बाबा का इंटरव्यू ना किया हो, लेकिन इसके बाद भी बाबा के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी वो बिना किसी झिझक के दवाइयों की भीख मांगते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। विश्व के अच्छे देश लिख चुके हैं। मेरे अपनी समझ से वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जजीरा, हांगकांग ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, CNN और ये रशियन चैनल वगैरह, ये आज मेरी एक नहीं है, ये मेरा सब इंटरव्यू कर चुके हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में। बाकी वो चैनल होता रहेगा। आज जब विश्व के अच्छे देश लिख चुके हैं, मुझे मेरे लिए कम उपलब्धि नहीं है। कई ऐसे टेलीविजन, ओ माय गॉड, बहुत बाहर के इंटरव्यू मेरे हो चुके हैं। और कहता BBC लंदन है, मैंने BBC लंदन 2 दफ़े इंटरव्यू कर चुका है, एक दफ़े नहीं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन 2 दफ़े कर चुका है, रेडियो वाले भी कर चुके हैं, टेलीविज़न वाले भी कर चुके हैं। तो आज ये कहना चाहिए, आज मुझे ऐसा कोई याद नहीं आता। अपने फ्रांस वाले कर चुके हैं, जर्मन वाले, फ्रांस और जर्मन की भाषा सब अंग्रेजी की होती है, किसी के ऊपर बिंदी आ जाती है, किसी के नीचे आ जाती है, क्या आ जाती है, ये सब हो चुके हैं। बहुत कुछ आज भगवान की असीम कृपा हो रही है कि मेरे विश्व के सभी जगह पे इंटरव्यू हो चुका है। विश्व की मानवीय किताबों में मेरा इंटरव्यू का छप चुका है। मेडिसिन बाबा की बढ़ती उम्र के साथ उनकी तबीयत भी खराब रहती है, लेकिन बाबा का जज्बा अभी भी जवान है। बाबा निर्विकार भाव से इस सेवा भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उनके इस संदेश के साथ इस कहानी को विराम देते हैं जो वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स उन्हें सलाम करता है। मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में सब पे चिढ़ आती है। आप डिफेंस ऑफिसर हैं, आप CA हैं, आप वकील हैं, लॉयर हैं, गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो गए। अरे कितनी बदतमीज बात। आपने जिस क्षेत्र में काम करा है, 40-50 साल का अथाह अनुभव है, आप में अथाह ज्ञान है, उसको आम जनता में उसे बांटो ताकि आने वाले जनरेशन को कितना फायदा मिलेगा। पर आप अपने ताश खेलने में, बगीचा परिसर पत्ते में, पिकनिक पे, ये कुछ काम में नहीं जाएगा। आप अगर अपना ज्ञान जिस क्षेत्र का हो, टीचिंग का हो, बच्चों को लेके बैठो, आपका एंटरटेन बनेगा, बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो इस बात को सुन रहे हो, मेरे बात को, वीडियो को देख रहे हो, इस बात से सीधे ध्यान करें कि आप लोगों में अच्छा ज्ञान है, उसको बांटने से। और शब्द पे एक बात बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चित कर जात। आपका जो भी ज्ञान है वो सरस्वती का दिया हुआ है, उसको बांटो यार, बांटो, दुनिया को आयो कुछ करके जाओ।